चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास करने वाले हैं हम लिक्विड के पीवाईक्यूज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पीवाईक्यू। पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था? पिछली वीडियो में आपने इसके सारे फॉर्मूले देख लिए थे। जो लोग चैनल पे नए हैं, हम 4 मई 2025 नीट के पेपर के लिए स्टार्ट करिए हमने एक सीरीज, बुलेट ट्रेन सीरीज, जिसमें हम हर चैप्टर के फॉर्मूले, ट्रिक्स देते हैं और उसके बाद सेम चैप्टर के हम आपको क्या देते हैं? पीवाईक्यूज, जिससे हमारी तैयारी बिल्कुल टॉप लेवल पे हो जाए। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पीवाईक्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन एआईपीएमटी में 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, वाटर राइजेस टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h। जो पानी है वो कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है। पानी कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक ऊपर चला जाता है, लेकिन आपने क्या किया? आपने इस कैपिलरी ट्यूब को जो डिप किया है उसकी हाइट वाटर के लेवल h से कम है। ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज लेस देन, वाटर से ऊपर। देखो मतलब अगर इस कैपिलरी ट्यूब को मैं पानी के अंदर डुबाता हूं तो इस सरफेस से ऊपर कितनी हाइट तक ये जाता है? h। तो अब कह रहा है आप इसे नीचे ले जाओ, आप इसे इतना डुबा दो, और पानी की टेंडेंसी कितनी हाइट तक जाने की थी? h। लेकिन आपने h हाइट छोड़ी नहीं ऊपर, आप तो और नीचे ले गए। कैपिलरी ट्यूब में पानी यहां तक आता था, आपने इसे और डुबा दिया। तो आपका क्या सोचना है कि पानी यहां तक पहुंच के और ऊपर जाने के लिए फाउंटेन बनाएगा या उसी पे रुक जाएगा? वाटर डज नॉट राइज एट ऑल। क्या वाटर ऊपर नहीं चढ़ेगा? गलत, वाटर ऊपर जाएगा। कैपिलरी एक्शन होता है, लास्ट वीडियो में बताया है। वाटर राइजेस अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग। नहीं, कह रहा है कि पानी यहां तक पहुंच के ओवरफ्लो कर जाएगा फाउंटेन की तरह, क्योंकि उसे कितनी हाइट तक जाना था? h तक, और h हाइट उसे मिली नहीं क्योंकि आपने कैपिलरी ट्यूब को और ज्यादा नीचे कर दिया। ऐसा नहीं होगा। सरफेस टेंशन की वजह से वाटर जो है वो अपने आप को बाउंड्री कर लेगा। कहां तक? वो बिल्कुल कैपिलरी ट्यूब की टिप तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा ऊपर तक, और यहां पे जाके रुक जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से। वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। सी इज राइट ऑप्शन। याद रखना, ये सोच मत लगाना कि वाटर को तो 50 सेंटीमीटर तक जाना था और हमने तो हाइट ली नहीं 50 सेंटीमीटर, हमने तो कैपिलरी ट्यूब की हाइट ही कितनी छोड़ी है वाटर लेवल से ऊपर? 30। तो वो आगे के 20 कैसे कवर करेगा? क्या फाउंटेन बनेगा? नहीं, वो 30 तक जाके उस पे होल्ड कर जाएगा, रुक जाएगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट 2015 में आया हुआ है। अगला नीट 2016 का क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर फिल्म है लिक्विड की जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है। आपने इसे 5 इंटू 4 तक ले गए। वर्क डन आपने कितना किया है? इतना किया है। सरफेस टेंशन कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। भैया वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। लेकिन आपने फिल्म की लेंथ भी बढ़ाई है और विड्थ भी बढ़ाई है। देखो फिल्म की लेंथ और विड्थ पहले कितनी थी? 4 इंटू 2। आपने 4 वाले को कितना कर दिया? 5, और 2 वाले को कितना कर दिया? 4। इसका मतलब आपने इस तरफ भी एक्सटेंड किया है और इस तरफ भी, लेंथ भी बढ़ाई है और विड्थ भी, इसलिए फॉर्मूले में 2 आ जाएगा, 2s डेल्टा ए। तो हमारे पास वर्क डन कितना गिवन है? वर्क डन गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -4। सरफेस टेंशन हमको निकालना है। एरिया में कितना चेंज आया है? पहले एरिया कितना था? 5 4 जा, मतलब पहले था 4 2 जा 8, अब है 5 4 जा 20। तो एरिया कितना चेंज आया है? पहले 8 था 20 हो गया, तो चेंज आया है 12 का।
लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर बैठेगा, क्या बैठेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में आप जानते हो 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होंगे। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, 3 से 12 को काटा, 4 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, 1/8 इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। 1/8 होता है 0.125 और सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वर्क डन। पिछली वीडियो में सिखाया है आपको, किसी भी लिक्विड की लेयर का अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो तो वर्क डन कितना करते हो, वर्क डन आप करते हो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। लेकिन यहां आप लेंथ भी बढ़ा रहे हो, विड्थ भी बढ़ा रहे हो, इसलिए ट्वाइस लगा दिया, तो आपके पास दोनों साइड पे चेंज आ रहा है, इसलिए 2 लगा दिया और आंसर हमारे पास आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज। लिक्विड जिस सॉलिड सरफेस के अंदर है उसे गीला नहीं कर रहा। आपको पता है मरकरी कभी भी उस सरफेस से नहीं चिपकती जिसमें वो पड़ी होती है। आपको पता है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, मरकरी नहीं चिपकती उससे, क्योंकि मरकरी में हमेशा कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। तो वो अपने मॉलिक्यूल की तरफ भागती है रादर देन कि वो दूसरे के मॉलिक्यूल से चिपके। और मरकरी में एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, मरकरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्योंकि कॉन्वेक्स मेनिस्कस है 90 से बड़ा बनता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, ग्रेटर देन 90। तो जो भी लिक्विड कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होता है, वो कभी भी कंटेनर की दीवारों के साथ नहीं चिपकते क्योंकि उनकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जिनका कॉनकेव बनता है 90 से छोटा होता है, वो हमेशा दीवारों को गीला कर देते हैं। जैसे पानी, ग्लास में पानी भरा, पानी बाहर फेंक दिया, तब भी ग्लास की दीवारों पे वो चिपका रह जाता है, यानी उसे वेट कर देता है वो। चलिए नीट 2020 का एक और क्वेश्चन, अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस, what would be the height of liquid column when mercury barometer read 76 सेंटीमीटर। कह रहा है मरकरी का बैरोमीटर Hg रीड करता है 76 सेंटीमीटर। तो एक और जो लिक्विड है, उस लिक्विड का नहीं पता, अननोन लिक्विड है, तो वो कितनी हाइट तक रीड करेगा, आपसे क्वेश्चन ये है। सिंपल भैया, बैरोमीटर प्रेशर नापता है, तो चाहे प्रेशर में एक्स से नापूं चाहे वाई से नापूं, जिस लिक्विड का जितना प्रेशर है रहेगा तो उतना ही, चाहे आप उसमें डिवाइस कोई सी भी यूज कर रहे हो। भाई सही है ना, आप डिवाइस मैनुअल डिवाइस यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिक डिवाइस यूज कर रहे हो, अगर प्रेशर 5 पास्कल है तो 5 ही तो रहेगा, प्रेशर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो चाहे मैं मरकरी यूज कर रहा हूं चाहे कोई और लिक्विड यूज कर रहा हूं, प्रेशर तो सेम ही रहेगा। चाहे मरकरी यूज करूं चाहे अननोन लिक्विड यूज करूं, प्रेशर रहेगा सेम, क्योंकि प्रेशर नापना काम है। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी मरकरी का इज इक्वल्स टू एच रो जी लिक्विड का। जी से जी कैंसिल, ग्रेविटी सेम होती है, ठीक है। और हाइट मरकरी की कितनी दी है, 76 सेंटीमीटर, यानी 76/100। मरकरी की डेंसिटी वैसे तो दे रखी है, मैंने भी बताया था पिछली वीडियो में, याद रखो 13,600 दे भी रखी है और मैंने भी बताया था। हाइट लिक्विड कॉलम की, भाई यही तो निकालनी है, उस अननोन लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा। डेंसिटी उस कॉलम की 760, तो भैया 760, 10 से 10 गया, 76 से 76 गया, 10 से 10 गया, तो अपने पास हाइट आ गई 13.6 मीटर। क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया था, तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या आ गया, 13.6 मीटर। बैरोमीटर का काम है प्रेशर नापना, तो चाहे मरकरी का यूज करके बैरोमीटर चलाओ या किसी XYZ लिक्विड का यूज करके, प्रेशर तो सेम ही आएगा ना उस चीज का। तो मैंने प्रेशर को क्या लिख दिया, बराबर प्रेशर होता है एच रो जी, जी से जी कैंसिल, पुट करते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन AIPMT 2014 का क्वेश्चन,
certain number of spherical drops of liquid of radius r coalesce to form a single drop of radius capital R and a volume V if T is the surface tension of liquid then। अच्छा 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 अच्छा, देखिए भाई, आपने सपोज करो n ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स एक साथ मिल गई और उनके मिलने से एक बड़ी ड्रॉप बन गई, तो जो वॉल्यूम होगा n ड्रॉप्स का वही वॉल्यूम होगा किसका, n ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वही इस बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, बिग ड्रॉप का। वॉल्यूम तो सेम रहेगा, यही तो मिलके इसमें पहुंच गई, तो वॉल्यूम तो सेम रहा, जितना पानी इन सब में मिला के था उतना सारा बड़ी ड्रॉप में चला गया, तो वॉल्यूम तो सेम रहा, और उस वॉल्यूम को इसने V बोला है, यानी V। ठीक है जी, एक तो मैंने ये लिख दिया। दूसरी बात, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम V के बराबर है। आपसे पूछा है कितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी। चलिए, तो मैं निकालता हूं एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन को इसने नाम दिया है T, चेंज इन एरिया N इंटू एरिया स्मॉल ड्रॉप का माइनस एरिया बिग ड्रॉप का, चेंज इन एरिया निकालना है, तो कितनी ड्रॉप्स थी पहले n, तो T n स्मॉल ड्रॉप्स का एरिया 4 पाई r स्क्वायर माइनस बिग ड्रॉप का एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। मैंने ये रख दिया यहां पे। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, W इज इक्वल्स टू T, 3 से मैं डिवाइड भी कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। R से देखो, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं नहीं तो क्लस्टर सा बन जाएगा। ये देखो यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, n इंटू 4 पाई R स्क्वायर मैंने 3R से डिवाइड कर दिया और 3R से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा इसलिए जिससे वॉल्यूम बन जाए, माइनस 4 पाई R स्क्वायर मैंने 3R से डिवाइड कर दिया, 3R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आप देख पा रहे हो 4/3 पाई R क्यूब, यही तो वॉल्यूम होता है। देखो T n इंटू 4/3 पाई R क्यूब को क्या लिख सकते हैं, V, नीचे एक स्मॉल r बचा हुआ है, ऊपर एक 3 बचा हुआ है, माइनस 4/3 पाई R क्यूब, इसे भी लिख सकते हैं V, तो ऊपर एक 3 बचा हुआ है, नीचे कैपिटल R बचा हुआ है। ठीक है जी, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इसमें मैं कॉमन लेने वाला हूं, देखते रहिएगा। अब मैं इसमें कॉमन लेने वाला हूं, T पहले से था, 3V कॉमन ले लिया, 1/R माइनस 1/ कैपिटल R, तो आंसर आ गया 3VT 1/R माइनस 1/ कैपिटल R। 3VT 1/R माइनस 1/ कैपिटल R इज रिलीज्ड। ये आपके पास आंसर आ गया, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1, ρ2, ρ3, ρ1 की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन तीनों की सेम है, राइजेस टू सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, यानी कैपिलरी ट्यूब में जब इन 3 लिक्विड को डुबाया तो तीनों सेम हाइट तक ऊपर गए। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या ओबे कर रहा होगा इनमें से, नीट 2016 का क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। हाइट का फॉर्मूला आपको सिखाया था 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। हाइट सेम है तीनों लिक्विड की, सरफेस टेंशन सेम है, देखो सेम बताया, कैपिलरी ट्यूब सेम है तो रेडियस सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही होता है, रो को इधर ले जाओ तो रो कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी
उसका कॉस थीटा ज्यादा होगा। और हमने पढ़ा है कि कॉस की वैल्यू थीटा के साथ घटती है। याद दिला दूं कैसे? आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। यानी थीटा 0 से 90 हो गया तो थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू 1 से 0 हो गई तो पूरा कॉस थीटा घट रहा है। तो अगर कॉस थीटा बढ़ता है तो थीटा रिड्यूस होता है। इसका मतलब हमें रो बढ़ेगा तो उसका थीटा कम होगा। रो सबसे ज्यादा किसका है? 1 का, तो 1 का थीटा सबसे कम होगा, फिर 2 का, फिर 3 का। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। लेकिन अब मुझे यह भी देखना है कि ये तीनों लिक्विड ऊपर चढ़े थे। आपको मैंने पढ़ाया था कैपिलरी ट्यूब में अगर लिक्विड ऊपर जा रहा है तो जरूर वो कॉनकेव मेनिस्कस का होगा, और कॉनकेव मेनिस्कस का जो थीटा होता है वो 0 से 90 तक रहता है। तो हमें देखना है ये तीनों 0 से 90 तक रहने चाहिए। 0 से 90। पहली बात तो ऑर्डर चेक करो कि थीटा 1 सबसे कम होना चाहिए, तो थीटा 1 सबसे कम इसमें भी है और थीटा 1 सबसे कम इसमें भी है। लेकिन यहां 90 से 180 जा रहा है, गलत, क्योंकि लिक्विड ऊपर चढ़ा है और ऊपर कौन से लिक्विड चढ़ते हैं? कॉनकेव। 90 से ज्यादा वाले लिक्विड होते हैं कॉन्वेक्स, वो ऊपर नहीं चढ़ते, वो नीचे जाते हैं। डिसेंट फॉर्मूला लास्ट वीडियो कराया है आपको। तो इसका मतलब 0 से 90 हमारे पास आंसर आ गया कॉनकेव। सिंपल कंसेप्ट लगाया मैंने, एसेंट फॉर्मूला, कॉस थीटा डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। डेंसिटी बढ़ेगी तो कॉस थीटा बढ़ेगा, लेकिन कॉस बढ़ता है तो थीटा कम हो जाता है। तो इसका मतलब डेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसका थीटा कम है, तो मैंने ऑर्डर लिख दिया। लेकिन ऊपर जा रहा है तो कॉनकेव है, और कॉनकेव की वैल्यू 0 से 90 रहती है। एक्यूट एंगल वीडियो देख लो, पढ़ाया। अबे भाई देखते क्यों नहीं हो? देखो यार, 4 मई है और वीडियो भी ऐसे कॉम्पैक्ट करके पढ़ा रहा हूं कि ये नहीं कि 2.5-3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं, नहीं, रिकॉल करा रहा हूं कम स्पैन में। पूरी सीरीज ये ऐसी डेवलप करिए। देखिए, नीट 2016 का क्वेश्चन, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो, एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब रो से ज्यादा डेंसिटी एन रो की है, ठीक है। आर पुट इन कंटेनर, कंटेनर में रख दिया। हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच। एक मिनट, कंटेनर में रख दो, कंटेनर में रख देता हूं मैं, 2 लिक्विड्स को रख देता हूं कंटेनर में, फिर बात करते हैं हम। ये एक लिक्विड है, इसकी हाइट है h, लिक्विड की डेंसिटी है n रो। चलिए अब दूसरा लिक्विड इसके ऊपर भर देते हैं। ये हल्का लिक्विड है इसलिए ऊपर, ये भारी था जो नीचे। दोनों को सेम हाइट तक लिया है मैंने, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है? अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, डेंसिटी D is put in the container. The cylinder floats with its axis vertical, अच्छा वर्टिकल है सिलेंडर, and length rho L in the denser liquid. इसका मतलब वो पूरे का पूरा एक लिक्विड में नहीं है, दोनों लिक्विड में है। ये इस सिलेंडर की लेंथ है L, इस सिलेंडर की डेंसिटी है D, और इसका कितना टोटल लेंथ तो है L, लेकिन डेंसर मीडियम, भारी मीडियम, नीचे वाला भारी है, उसमें कितनी लेंथ है इसकी? PL। कितनी लेंथ है? PL इसके अंदर है। आपको डेंसिटी ऑफ सिलेंडर बतानी है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। अब सीधी बात है, सिलेंडर का जो वेट है, वेट उसे बैलेंस किया है लिक्विड 1 ने और लिक्विड 2 ने मिलकर, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 ने मिलकर। यानी सिलेंडर के वेट को बैलेंस करने के लिए अपथस्ट लगाया है। पिछली वीडियो में समझाया है अपथस्ट, अपथस्ट लगाया किसने? लिक्विड 1 ने और लिक्विड 2 ने। तो वेट ऑफ सिलेंडर mg ऑफ सिलेंडर, अपथस्ट लिक्विड 1 mg लिक्विड 1,
प्लस mg लिक्विड 2, g कॉमन लेके कैंसिल, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1 का डेंसिटी पहले वाले लिक्विड की, पहले वाला ऊपर वाला ले रहा हूं मैं, रो, प्लस मास 2 का वॉल्यूम 2, डेंसिटी भी नीचे वाले लिक्विड की एन रो, एन रो। देखते जाइएगा, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, सिलेंडर की लेंथ है एल, एरिया इंटू लेंथ, सिलेंडर की लेंथ है एल, ए एल डी। पहले वाले में कितना वॉल्यूम होगा? पहले वाले में एरिया तो ए, लेकिन लेंथ कितनी है? पहले वाला ऊपर का है, ऊपर वाले को, तो उसमें लेंथ कितनी है? एल में से माइनस कर दो पी एल। भाई टोटल लेंथ ही एल, नीचे वाले में कितना है? पी एल, तो ऊपर वाले में कितनी लेंथ हुई? एल माइनस पी एल। ठीक है, वही लिखा है मैंने। और डेंसिटी रो भी लिखनी है यहां पे, रो। वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम में क्या लिख दिया मैंने? एरिया इंटू लेंथ। अब यहां पे लेंथ नीचे वाले की, नीचे वाले की लेंथ कितनी आ गई? पी एल इंटू डेंसिटी एन रो। एरिया कॉमन लेके आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, एल डी इस तरफ बच गया, देखते रहिए, एल डी इस तरफ बच गया, इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से एल कॉमन, एल क्या बच गया? 1 माइनस पी रो प्लस पी एल एन रो। तो भैया एल कॉमन लेके भी गया, तो अब हमारे पास डी कितना आ गया? रो कॉमन, रो कॉमन, 1 माइनस पी प्लस एन पी, डी इज इक्वल्स टू रो 1, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है पी, प्लस का पी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया -1 प्लस एन, जिसे आप लिख सकते हो रो 1 प्लस पी एन -1। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? डी इज इक्वल्स टू रो, डी इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस पी एन -1, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल कंसेप्ट मैंने लगाया, इस सिलेंडर के वेट को संभाल रखा है दोनों लिक्विड ने मिलकर, तो वेट ऑफ सिलेंडर बराबर होगा अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय फर्स्ट लिक्विड एंड अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय सेकेंड लिक्विड। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है mg, जी कॉमन लेके कैंसिल, मास को लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जिसका जितना वॉल्यूम आ रहा था एरिया इंटू लेंथ वो ही लिखा है मैंने, वो चेक कर लेना आराम से, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन, नीट 2013, द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, सरफेस गीला होगा या नहीं होगा, ये चीज किस पे डिपेंड करती है? अभी आपने क्वेश्चन इससे पहले भी किया था कि ये डिपेंड करती है किस पे? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। किस कांटेक्ट में? मरकरी गीला नहीं कर पाता, क्योंकि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने बताया था 90 से ज्यादा होता है, अभी पीछे डिस्कस किया था। तो सरफेस गीला होगा, वेट होगा या नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2024, पिछले साल का क्वेश्चन है। थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस दिस, ठीक है, इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द वाटर, ठीक है, सरफेस टेंशन इतना है, एक्सेस फोर्स, भैया एक्सेस फोर्स का कंसेप्ट डिस्कस करा है पिछले की वीडियो में, कि कोई भी बॉडी डिस्क रखी हो, रिंग रखी हो, पानी पे रखी है, अब आपको उठानी है तो कितनी एक्सेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सारे फॉर्मूले डिस्कस करा दिए हैं। तो सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर डिस्क के लिए होता है। सरफेस टेंशन कितनी है? सरफेस टेंशन 0.072, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 4.5, भैया 4.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर है क्या? अच्छा सेंटीमीटर है तो 100 लिखेंगे, तो 4.5 इंटू 2, और ये पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो नीचे, ये पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो नीचे, 4.5 इंटू 2 तो हो गया 9, 7 इंटू 3 1 4, और नीचे आ गई 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, 7 9 जा
63 हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं सर? 7 9 जा 63 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -6। अब 314 को 63 से मल्टीप्लाई, 4 ते 12, 1 कैरी 3 3 4 4 3 ते 9, 6 चौक 24, 2 कैरी 6 6 6 2 8 6 तिया 18, 2 8 9 और 8 17, एक कैरी 19782 19782 10 की पावर -6। यहां मिली भी दे रखा है, मिली का मतलब 3 जीरोस उतार लो तो हो जाएगा 19.782। भाई 3 उतार दी ना, 1 2 3, 10 की पावर -3 तो 19.8 मिली न्यूटन। 19.8 मिली न्यूटन इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोप सॉल्यूशन इज नियरली। एनर्जी मतलब वर्क डन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू एरिया, लेकिन यहां पे सोप बबल है इसलिए 2s आ गया। 2s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल होता है ना तो स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू एस, एस कितना है 0.03 इंटू 4 पाई 3.14, आर स्क्वायर रेडियस है 2/100 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है देखते हैं जरा। पॉइंट हट गया 2 जीरो नीचे, पॉइंट हट गया 2 जीरो नीचे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पहले ऐसे लिख देते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 इंटू 314 इंटू 4 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई ये 2 का स्क्वायर है ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8, 24 4 जा 96 होता है। 96 इंटू 314, नीचे 10 की पावर 8 है, नीचे 10 की पावर 8 है, ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 की पावर -8। भैया या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो, टाइम बर्बाद करो, या थोड़ा स्मार्ट मूव ले लो यार। 96 को लगभग अगर 100 मान लिया जाए तो ये आंसर आना चाहिए 31400, 31400 इंटू 10 की पावर -8। तो 1 2 3 4, 3.14 इंटू 10 की पावर -4। थोड़ा सा स्मार्ट मूव ले लो भाई, क्यों कैलकुलेशन पूरी करनी है, क्यों करनी है, टाइम वेस्ट क्यों करना है, जल्दी मूव ले लिया करो ऐसे। अगला क्वेश्चन, नीट 2023 वेंचुरी मीटर किस पे बेस्ड है? भैया आपको लास्ट वीडियो में बताया है, कमेंट करके बताओ वेंचुरी मीटर किस पे बेस्ड है। कमेंट में लिख दो अगर पढ़ रहे हो वीडियोस, मुझे भी पता लगे कितने लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, कितने लोग बस ऐसे ही बैठे हैं देख के चले जाते हैं। कमेंट में लिख दो, क्योंकि पिछली वीडियो का लास्ट टॉपिक वेंचुरी मीटर कराया मैंने, तो कमेंट में आंसर करो किस पे बेस्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2022, अगर सोप बबल एक्सपेंड करता है तो अबे भाई, अगर सोप बबल एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर क्या होगा? भाई प्रेशर का फॉर्मूला, अगर एक्सेस प्रेशर भी मान के चलो, एक्सेस जो फालतू प्रेशर अंदर से लगता है वो भी 2s 4s अपॉन आर होता है। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आंसर इज डी, प्रेशर इनसाइड द बबल रिड्यूस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नीट 2022 का क्वेश्चन, स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड। अच्छा, एक लॉन्ग कॉलम है जिसके अंदर हाईली विस्कस लिक्विड पड़ा हुआ है, आप एक स्फेरिकल बॉल को उसमें ड्रॉप करते हो तो ग्राफ, कर्व का ग्राफ क्या होगा? स्पीड का। अरे भैया सिखाया है, कहां सिखाया बताओ जरा। हाँ, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी में यही चीज सिखाई है कि जब ये नीचे जाती है चीज तो पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, उसके बाद जब ये लिक्विड के अंदर जाती है तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसे दो फोर्स अपोज करती है, अपथस्ट और विस्कस, और उसके बाद जब वो नीचे डूबती जाती है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी।
तो उस लिहाज से पहले स्पीड बढ़ेगी, फिर थोड़ी कम होने लगेगी और फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो स्पीड और टाइम का ग्राफ बी ग्राफ है। अब बी ग्राफ कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है बी ग्राफ। आ गया आंसर। स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी सिखाया आपको वीडियो में। 2019 में चलते हैं। स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इतना आपने होल कर दिया इस प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। अच्छा, एक टैंक है, उसमें नीचे आपने छेद कर दिया। कितनी हाइट तक फुल है ये, 2 मीटर तक। नीचे आपने छेद कर दिया, एरिया ये दे रखा है, जी की वैल्यू लेने को कहा है 10। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ओपन होल वुड नियरली बी, कितनी तेजी से पानी बाहर निकलेगा, ये इनका क्वेश्चन है। कितनी तेजी से पानी बाहर निकलेगा, ये क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम पर सेकंड के दो फॉर्मूले बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। वॉल्यूम पर सेकंड अगर हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर जा रहा होता है तो कितना फ्लो करता है, आपको वीडियो में बताया था, पॉइजलस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पर सेकंड। लेकिन वॉल्यूम पर सेकंड का एक और फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी भी होती है। तो दो कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें, एक तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया गिवन है, लेकिन जो पानी यहां से बाहर आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी आपको टॉर्सिलीज थ्योरम सिखाई थी। टॉर्सिलीज थ्योरम में वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी √2 GH। बिल्कुल सही, बोलेगा तो एनर्जी लाओ 4 मई। डॉक्टर भैया तुम्हें ही बनना है। भैया तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितना यार मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स लगातार कह रहे हैं पढ़ ले, बहुत पढ़ ले, कर ले सिलेक्शन, कोई बात नहीं, तेरा नहीं भी हुआ हम तेरे साथ है। भाई वो इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो नहीं क्यों होगा, हम उन्हें पॉजिटिविटी देंगे, बिल्कुल होगा। हम बिल्कुल दिन रात एक कर देंगे यार, एक बार उनके लिए, उनकी खुशी के लिए। बचपन से आज तक उन्होंने बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए। हम सब टाटा बिरला घर से तो नहीं है भैया, हम सब नॉर्मल फैमिली से है, लेकिन हमारे अंदर ये तो है कि हमें उन्हें बहुत कुछ दिखाना है। अगर बहुत कुछ दिखाना है तो सोर्स हमें, और सोर्स हमें, तो उस सोर्स के लिए दिन रात एक कर दो। टाइम बिल्कुल मत देखो, सोना है ही नहीं। अबे सो लेंगे 4 मई के बाद भाई, सो लेंगे, सिलेक्शन के बाद सो लेंगे भाई। एक बार उनके लिए पूरी जान लगा दो यार। तुमसे कह रहा हूं भाई, मुझे पता है तुम में पोटेंशियल है, तुम लोग कर सकते हो। अपने अंदर से पूरा विश्वास लाओ, हम करेंगे और हम उनके लिए करेंगे। काम रहो, रिलैक्स रहो, ऐसा थॉट मतलब हमारा नहीं होगा। सिर्फ आपको करना क्या है, इस समय नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने, प्रैक्टिस में नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है भाई। अब तो आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने, फिजिक्स की बात करो, सारे फॉर्मूले रिवाइज करने और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने। भाई लगाते रहो, एक बार उनके लिए कर लो मेहनत। उन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी है। तुम रात को बीमार हो जाते थे तब भी वो पूरी पूरी रात जग के काट देते थे कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आप कभी भी सोचना, कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर बीमार होता है, जब आप छोटे रहे होंगे, अपने घर वालों से पूछना, तो अगर आप एक हाथ पे आप सो गए तो उस करवट भी नहीं लेते थे वो पूरी रात, कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। अब उनकी खुशी के लिए आपको करना है, ये जज्बा बहुत है, ठीक है, उनके लिए करना है। मैं बता रहा हूं भाई, तुझे ही करना है भाई, ठीक है। बहन जो तू बैठी है ना पीछे, थोड़ा सा अपने आप को समझ, अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर दे एक जगह पे और उनके लिए मेहनत कर। सारे क्वेश्चन समझ आने लगेंगे सारे, क्योंकि फोकस बढ़ जाएगा, और फोकस एक चीज पे बढ़ जाएगा तो भाई करके ही हटोगे, ठीक है। हमें एक गोल मिला हुआ है 4 मई का, वो हम करके ही मानेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ध्यान देना। तो वेलोसिटी हो गई √2 GH, ध्यान देना, वेलोसिटी हो गई √2 GH। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी की जगह लिख दिया √2 GH। एरिया गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं 10⁻⁻3, लेकिन स्क्वायर है तो आ गया -6। √2 जी की वैल्यू 10। हाइट कितनी दी है, हाइट 2 मीटर दी है, तो हमारे पास आ गया 2, 2 में से एक बाहर आ गया 2, अंदर रह गया √10, 10⁻⁻6, 2 दूनी 4 होते हैं, यहां लिख देता हूं 4 √10 इंटू 10⁻⁻6। आपको लगभग बता दूं, लगभग याद रखिएगा, √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, तो 10⁻⁻6, तो 4 तिया 12, 12 इंटू 10⁻⁻6, ऑप्शन सी आ गया। चैनलाइज करना है,
अपने पे विश्वास रखना है। मैं नहीं कह रहा तुम AIR1 निकालो, तुम अपनी एक सीट सिक्योर करो, और वो उनके लिए AIR1 से ऊपर है। वो नहीं देख रहे AIR1 कौन लाया, 2 कौन लाया, 3 कौन लाया, उनका बच्चा MBBS पहुंच गया, उनके लिए ऊपर है। ध्यान रखना, फाइट सिर्फ एक सीट की है, एक सीट जो तुम्हारे लिए बनी है। जितने लोग पेपर दे रहे हैं, जितनों ने फॉर्म भरा है, उनकी काउंटिंग मत गिनो, वो सारे नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा है, पढ़ तुम रहे हो। तो तुम अपने पे रखो, और वो पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, तुम्हें बस उनमें से अपनी सीट कंफर्म करनी है, बस हारना नहीं है, पूरी जान लगा देनी है। नीट 2021, द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, डेंसिटी d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time। एक कंटेनर है जिसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है, ग्लिसरीन की डेंसिटी है d/2, आपने इसमें एक बॉल छोड़ दी जिसका मास m है, डेंसिटी d है, उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाती है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी। आपसे कह रहा है विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, कितनी विस्कस फोर्स उस पे लगेगी, आपको यह बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का, आप सब जानते हो। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है स्फेरिकल बॉडी पे जो लगती है 6 पाई नीटा आर वीटी, और वीटी का फॉर्मूला हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी, सिग्मा ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नीटा से नीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया 6 6 दूनी 12 12 पाई आर क्यूब इंटू जी, सिग्मा है अपने पास डी, और लिक्विड की डेंसिटी है d/2। तो हमारे पास ये बन चुका है 12 पाई आर क्यूब जी d/2। ठीक है, d माइनस d/2 दैट इज d/2, 2 से ये कट के कितना आ गया 6 पाई आर क्यूब जी इंटू डी। लेकिन आंसर में मास दे रखा है, और मास हमारे पास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो क्या मैं पाई आर क्यूब डी को 3m/4 लिख सकता हूं? 3m/4 पाई आर क्यूब डी को, पाई आर क्यूब डी को 3m/4, तो बन गया 6g इंटू 3m/4। तो अब कट कर लेते हैं, 2 3, ठीक है, 2 3 9m/2, ठीक है, इंटू जी, 9m/2 इंटू जी। ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा। दैट मींस हमने कुछ ना कुछ गलती करी है, खुद देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत नहीं है, हमने कुछ गलती करी है। दोबारा चेक करते हैं कहां फॉर्मूले में कहां चीज हमने गलत रख दी है, चेक करते हैं एक बार पूरा। टर्मिनल वेलोसिटी भी बन रही है इसकी, और हमें विस्कस फोर्स ही निकालनी है एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तो यही होता है 6 पाई नीटा आर वीटी, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी, सिग्मा माइनस रो। देखते रहिएगा, अब सारे स्टेप देखने पड़ेंगे दोबारा। नीटा से नीटा कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। तो अपने पास आंसर आ गया विस्कस का 2 2 जा 4, अच्छा यहीं गलती कर दी थी, बाय 3, ओहो ये तो यहीं सॉल्व हो गया, पाई आर स्क्वायर आर, आर क्यूब जी, सिग्मा डी माइनस d/2 हो गया भाई सॉल्व। ये हो गया अपने पास क्या, वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम इंटू जी, और ये d माइनस d/2 बच गया, ठीक है। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, तो आंसर आ गया mg/2। तो ये विस्कस फोर्स आ गई mg/2, डी ऑप्शन। कहीं ना कहीं गलत लिख दिया होगा कुछ, जिस वजह से आ गया था, नहीं तो करा तो अब भी वही है, mg/2 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू 0.20 kg मास। इस ब्लॉक का मास ये है, और ये मेटल ब्लॉक है।
जिसका एरिया है 0.10 मीटर स्क्वायर। एक पुली जा रहा है, लिक्विड विथ अ फिल्म ऑफ थिकनेस, यहां लिक्विड है बीच में, ये जो येलो लाइन बनाई है मैंने, ये ब्लॉक और इसके नीचे एक लिक्विड है जिसकी थिकनेस है, थिकनेस dx 0.3 मिलीमीटर, यानी 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, is placed between the block and table. When a system is released from the block, moves to right with a small constant speed of इतना, स्पीड दे रखी है 0.17 मीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछिए। भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब मैंने बताया था जितनी फोर्स नीचे खींच रही है उतनी ही पीछे लग रही होगी, यानी विस्कस फोर्स तो पीछे लग रही होगी, विस्कस विस्कस, और इसे नीचे कौन खींच रहा होगा, mg। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका मतलब विस्कस फोर्स जरूर बराबर किसके होगी, mg के। और विस्कस फोर्स ऐसे सिखाया था लेयर वाइज जब होती है तब विस्कस फोर्स सिखाई थी, नीटा ए डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एम जी। अब आप कहोगे माइनस भी सिखाया था, माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है ना, वो तो बना दी मैंने अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नीटा, नीटा निकालना है, एरिया 0.1, वेलोसिटी का डिफरेंस 0.17 अपॉन डिस्टेंस 0.3 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू मास 0.02। जी की वैल्यू आ गई अपने पास 10, पॉइंट हटते ही 2 जीरो कहां गई, नीचे, यहां से पॉइंट हटते ही 2 जीरो कहां गई, नीचे, एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है जी। तो क्या बच रहा है अपने पास, 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, और -3 जब ऊपर आएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई होके -2 बचेगा, देखिए। और नीचे क्या जा रहा है, ये 0.17 था या 7 था, 0.17 था ये, तो 17, नीचे 17 जा रहा है, ठीक है। तो लगभग अगर इसे 18 मान लू तो 6 18, और 1/3 कितना बैठेगा, 0.33। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ती है जिससे जल्दी हो जाए, 6 18 0.3 इंटू 10 की पावर -2। तो अब मुझे देखना है कोई ऐसा आंसर है 0.3 इंटू 10 की पावर -2। भाई -2 तो है लेकिन फिर ये 0.3 नहीं है, हाँ 0.3 को अगर मैं लिख दूं 3 पॉइंट तो 10 की पावर -3 बन जाएगा, यानी ये आंसर है सी। ये सब चेक करना होता है, कैलकुलेशन इजी करनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस आर falls from rest in a viscous liquid, as a result heat is produced due to a viscous force। अच्छा, एक स्मॉल स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, उसे विस्कस लिक्विड में आपने छोड़ दिया, तो जो हीट पैदा हो रही है, हीट, उसका जो रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फेयर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ हीट का मतलब हो गया हीट पर यूनिट टाइम, ओके। और हीट होती है एनर्जी, और एनर्जी को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी को लिख सकते हैं वर्क की तरह, अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। और विस्कस फोर्स के फॉर्मूले में भी वेलोसिटी आती है 6 पाई नीटा आर वीटी, और ये भी वीटी, तो वीटी का हो गया स्क्वायर, वीटी का हो गया स्क्वायर। और वीटी का फॉर्मूला अभी आपको सिखाया था, क्या होता है 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर की पावर 4, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक आर ये बाहर है, तो टोटल आर कितने हो गए 5। तो इसका मतलब ये आर की पावर 5 पे डिपेंड कर रहा है। सोचने की प्रोसेस लगाना पेपर में, घबराना मत। रेट ऑफ हीट बोला है तो हीट अपॉन टाइम, और हीट बनी है विस्कस फोर्स से, तो हीट होती है एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। ऐसे सोचना है पेपर में, पेपर में इस तरीके से सोचना है। नीट 2017 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ यूट्यूब विथ बोथ एंड्स open to atmosphere is partially filled with oil and water, oil and which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 millimeter above the water। वाटर से 10 मिलीमीटर ऊपर है,
तो भाई ये गलत है, ये चीज गलत फिल है, ये नहीं है। कह रहा है जो ऑयल का लेवल है वो वाटर के लेवल से 10 मिलीमीटर ऊपर है, 10 मिलीमीटर ऊपर है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है। वाटर की डेंसिटी इसने नहीं दी तो हम खुद ले लेंगे, 1000 दी है, नहीं दी, नहीं दिख रही मेरे को। ठीक है, हमें निकालनी है किसकी डेंसिटी, ऑयल की। अच्छा एक बात देखो, बी और सी का लेवल क्या है, सेम। आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाते हुए बताया था कि बी और सी का लेवल अगर सेम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। प्रेशर सेम है तो बी पे किसका प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस तेल का प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्लस ऑयल। और सी पे किसका प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्लस वाटर, एटमॉस्फेयर प्लस वाटर। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, ऑयल एच रो जी ऑयल, ऑयल का प्रेशर, वाटर का प्रेशर एच रो जी वाटर, देख रहे हो ना, जी से जी कैंसिल। ऑयल की हाइट कितनी है भाई, नापो इसे, कितनी हाइट है, 65 65 10 65 65 130 130 और 10 140, 140 मिलीमीटर को बदल दिया मैंने मीटर में, 10 की पावर -3। डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है। हाइट ऑफ वाटर, वाटर की हाइट यहां से यहां तक कितनी बैठ रही है, 65 65 130, 130 इंटू 10 की पावर -3। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 गया, ये कट गया, डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गया 13/14 इंटू 1000। अब सीधी बात यह है भाई, 13 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 ही आएगा ना सब कुछ, मतलब 0.9 समथिंग, पूरा मत किया करो। तो 0.9 इंटू 1000 तो कितना बैठ गया, 900 की लपेट में, जो भी अगर आपके पास आ रहा है तो 900 की लपेट में आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 928। पूरी कैलकुलेशन करोगे, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, ये भी सीख लो मुझसे, कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर दे करो जल्दी से। AIPMT 2015, विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द, अच्छा भाई ये छत उड़ने वाला क्वेश्चन है। बर्नौलिस थ्योरम के प्रिंसिपल से मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था। ठीक है, आपको ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि पूरा लिख के बताओ। फोर्स निकालनी है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर का जो फोर्स आपके पास डिफरेंस निकालनी है कि दोनों में फोर्स का अंतर कितना है, तो प्रेशर का डिफरेंस, और प्रेशर का डिफरेंस बर्नौलिस थ्योरम की मदद से हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हिंट दे दिया सब कुछ। अब कमेंट में आंसर बता दो कि इसका आंसर कितना बैठेगा जल्द से जल्द। ठीक है, फोर्स लगती है अपवर्ड तभी छत उड़ती है, तो अपवर्ड आपके पास एक अपवर्ड है, दो अपवर्ड है, डाउनवर्ड तो हो गए कैंसिल। अब अपवर्ड में ढूंढ लो कौन सा बैठेगा, सारा कंसेप्ट बता दिया, सारा कंसेप्ट। ठीक है, घर के अंदर की हवा की रफ्तार नेग्लिजिबल होती है, अब और क्या पूछोगे, सारा बता दिया, करके दिखा दो। भाई बहुत ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, बुलेट ट्रेन सीरीज देखते रहो, अच्छा कुछ कंटेंट लग रहा हो तो भाई लाइक वाइक नहीं करते यार, लाइक कर दिया करो ना, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और बाकियों के साथ शेयर कर ले करो। जब देखते हो सही लगता है कंटेंट तो लाइक किया करो, फॉलो करो, सिलेक्शन तुम्हारा ही होना है। भाई साथ है ना, कौन, शैंकी भाई। बाय देन।